प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की अपनी विदेश यात्रा के बेहद खास पड़ाव यानी अमेरिका पहुंच चुके हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 12 बजे मोदी का विमान वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर उतरा। मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहले से भारी तादाद में भारतीय मौजूद थे। प्रधानमंत्री के इस अमेरिकी दौरे में कई खास मुद्दों पर डील होने की उम्मीद है, जिसमें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा व्यापार, क्लाइमेट चेंज, सुरक्षा और कूटनीतिक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर भी डील की उम्मीद है। Perhaps the most significant is membership in the NSG, the Nuclear Suppliers Group. And I think Prime Minister Modi's current visit, particularly where he has just finished in Switzerland, and the Swiss government has indicated that they would support India's membership, is an important, again, I would say, diplomatic punctuation. And in the United States, the support of the US will be critical for India to be admitted in the NSG. यूं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सभी अमेरिकी दौरे खास रहे हैं, लेकिन इस बार अमेरिका में उनका क्रेज काफी ज्यादा दिख रहा है। अमेरिकी संसद की रूल्स कमेटी के चेयरमैन पिट सेशंस ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का नाम दिया है। उन्होंने बताया कि संसद में पीएम मोदी के संबोधन पर अमेरिकन कांग्रेस बेहद उत्साहित है। The House of Representatives, United States Congress, and the United States Senate is preparing to have the Prime Minister, the wonderful Prime Minister from India, our dear friend. And what this visit is about is establishing a better baseline. I have referred to Prime Minister Modi as what I think is the Ronald Reagan. अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का कार्यकाल कुछ ही महीनों का बचा है, यानी ओबामा के राष्ट्रपति रहते ये पीएम मोदी का आखिरी दौरा है। तो क्या इस दौरे से भारत को कुछ बड़ी सौगात हासिल होगी? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। पिछले 2 सालों में कई बार पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बीच मुलाकात हुई है। दोनों देशों के रिश्ते काफी गहरे भी हुए हैं, लेकिन अब से चंद मिनटों के बाद जो मुलाकात होगी वो बेहद अहम है, क्योंकि शायद ओबामा के प्रेसिडेंट रहते दोनों के बीच ये आखिरी मुलाकात होगी। तो क्या इस मुलाकात में अमेरिका भारत को कोई बड़ी सौगात देगा? क्या एनएसजी में भारत की एंट्री का रास्ता आज तय हो जाएगा? ये वो सवाल है जिन पर सबकी नजर है, लेकिन मुद्दा सिर्फ यही नहीं है। क्लीन एनर्जी से लेकर डिफेंस डील तक कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारत के लिए बेहद जरूरी हैं। तो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, दोस्ती से डील तक। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रदीप जैन आदित्य हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, सुदेश वर्मा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, जेके त्रिपाठी फॉर्मर डिप्लोमेट, जिनसे हम डिप्लोमेसी की बातें समझेंगे और बात करेंगे कि डिप्लोमेसी इसमें कितनी असरदार होती है, और पुष्पेश पंत सीनियर जर्नलिस्ट, जिनसे हम बात करेंगे कि पीएम मोदी का यह अमेरिका दौरा और किन मायनों में खास है। लेकिन आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जेके त्रिपाठी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। पीएम मोदी और ओबामा साहब की ये 7वीं मुलाकात है और कहा जाता है कि दोनों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री और वो दिखती भी है। आपको कितनी उम्मीदें हैं, चाहे वो एनएसजी की मेंबरशिप हो, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना इसमें 2 बड़े रोड़े हैं, इसके अलावा चाहे वो दूसरी चीजें हो, जैसे एमटीसीआर की बात हो रही है, डिफेंस डील की बातें हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही है, इन सब को लेकर आपको इस मुलाकात में कितनी उम्मीदें जगती हैं? देखिए, मुझे इस मुलाकात से सबसे ज़्यादा उम्मीद तो इस बात को लेकर के है कि हम रक्षा क्षेत्र में समझौते कुछ और कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में हमारा कोऑपरेशन बढ़ सकता है काफ़ी सब्सटेंशियली। दूसरी चीज़ जो है वो क्लाइमेट चेंज पर हम काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। भारत ने क्लाइमेट चेंज की पेरिस उसमें बातें मानी थी, लेकिन भारत का
कहना ये वाजिब था कि हमको ये क्लीन टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये हमको सस्ते में या मुफ्त में मुहैया कराई जाए। और अमेरिका का कहना ये था कि ये टेक्नोलॉजी चूँकि अमेरिका में प्राइवेट कंपनीज ने डेवलप की है, इसलिए उसमें अमेरिका उस पर दखल नहीं दे सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे यूएस बिजनेसमैन के साथ मीटिंग के बाद और ओबामा के साथ मीटिंग के बाद शायद इस दिशा में बहुत पुख्ता कदम आगे आएंगे। जहाँ तक रही बात हमारे एनएसजी की मेंबरशिप की, एनएसजी की मेंबरशिप के लिए अमेरिका की ओर से हमारे लिए पूरा समर्थन है। लेकिन बात सिर्फ उतने से ही नहीं बनती, जैसा कि आपने कहा कि एनएसजी की मेंबरशिप जो है 48 के 48 देश सर्वसम्मति से मानते हैं तभी हो सकती है, और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा चीन का है। थोड़ा सा मेक्सिको, न्यूजीलैंड और नॉर्वे की ओर से ऑब्स्टिकल आ सकती है, लेकिन वो उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन चीन सबसे बड़ा रोड़ा है। अब ये देखना है कि यूएस प्रेसिडेंट, और क्योंकि जो एनएसजी के जो 48 मेंबर कंट्रीज हैं उनमें एक चाइना भी है और वहां कंसेंसस से फैसला होता है, इसलिए ये बड़ा रोड़ा है। जी, आपको क्या लगता है? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। पुष्पेश पंत साहब, हम अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, कि लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधे इस वक्त अमेरिका से, जहां पर पीएम मोदी बायलैटरल मीटिंग के लिए जा रहे हैं बराक ओबामा से मिलने के लिए। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पुष्पेश पंत साहब, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बराक ओबामा के प्रेसिडेंट रहते हुए ये आखिरी मुलाकात है पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बराक ओबामा की, और कहा जाता है कि दोनों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। तो आपको क्या लगता है पुष्पेश पंत साहब, क्या ये केमिस्ट्री भारत के लिए काफ़ी खास रहने वाली है और जाते जाते बराक ओबामा कोई गिफ्ट दे सकते हैं अपने दोस्त पीएम मोदी को? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो व्यक्तिगत केमिस्ट्री होती है या शारीरिक भाषा और रसायन शास्त्र होता है उससे राष्ट्र हित पर कोई प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि इस समय त्रिपाठी जी बहुत सही रेखांकित कर रहे थे कि दो देशों के बीच राष्ट्र हितों का सन्निपात है, संयोग है। अंग्रेजी में कहें तो कोइंसिडेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है, जो इस समय अमेरिका और भारत का साफ साफ है। उनमें एक सामरिक साझेदारी है। अमेरिका संतुलित करना चाहता है चीन के प्रभाव को साउथ चाइना सी में और अन्यत्र, और उसको ज़्यादा चिंता है कि चीन ने जिस तरह पाकिस्तान की परमाणु तस्करी में मदद की है, उसकी अनदेखी पहले से की है, उसके कितने दुष्परिणाम आने वाले दिनों में हो सकते हैं। मगर जो बात अधिक महत्वपूर्ण है कि यदि अमेरिकी व्यापारी चाहते हैं कि भारत का बड़ा बाजार उन्हें मिले, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, बैंकिंग इंश्योरेंस के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं उन्हें बात समझनी होगी कि भारत की जो सामरिक चिंताएं हैं उसमें भारत की मदद की नहीं सर, लेकिन कहा जाता है कि डिप्लोमेसी में या पॉलिटिक्स में, सर माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं, मैं अपनी बात बोल दूं फिर आप अपनी बात पूरी कीजिए। कहा जाता है कि डिप्लोमेसी में या पॉलिटिक्स में बातों का बड़ा मतलब होता है, और जिस तरह से पीएम मोदी यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने जा रहे हैं, और जिस तरह से यूएस कांग्रेस के रूल्स कमेटी के चेयरमैन पीट सेशंस का बयान आया कि वो पीएम मोदी में रोनाल्ड रेगन की छवि देखते हैं, इन सब बातों का क्या मतलब निकाले? या जो गर्मजोशी दिखती है अमेरिका में, इन सब बातों का क्या मतलब निकालें सर? नहीं, देखिए, हमको जो चीज़ रुचती है उसका हम उदाहरण देते हैं। हमने सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं क्रोकर, उनके उस उदाहरण का जिक्र भारतीय समाचार पत्रों में कहीं देखने पढ़ने को नहीं मिल रहा है, जहां उन्होंने कहा कि भारत ने हमको थोड़ा असंतोषी दिया है। ऐसा कैसे कि आज तक भारत में बड़े टिकट, बिग टिकट आर्थिक सुधार लागू नहीं किए गए हैं? ऐसा कैसे है कि भारत यदि जनतंत्र है तो वहाँ इतनी बड़ी संख्या में लगभग बधुआ मजदूर या गुलामी की तरह रहने वाले श्रमिक रहते हैं? तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सारे के सारे लोग भारत के मित्र हैं। अमेरिका में एक लॉबी ऐसी भी है जो पाकिस्तान की मित्र है, एक अमेरिका में लॉबी ऐसी भी है जो भारत विरोधी भी कही जा सकती है, और वर्षों से जो रिश्ते अमेरिका और पाकिस्तान के हैं वो पलक झपकते हमारे पक्ष में हो जाएंगे, ये सोचना नादानी होगा। ऐसे में सर आपको मौजूदा सरकार की विदेश नीति कितनी कारगर दिखती है सर? ऐसे में मौजूदा सरकार की विदेश नीति, या सीधे कहें पीएम मोदी की डिप्लोमेसी कितनी कारगर दिखती है? मुझे प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और उनका राजनय बहुत अधिक सफल नजर आता है। जो चीज़ उनके या किसी के भी सामर्थ्य के बाहर हो, क्या अमेरिका अपने राष्ट्रहित को छोड़कर भारत के राष्ट्रहित का पक्षधर हो जाएगा? ये बात नादानी की है। और या अमेरिका के कहने मात्र से हमारी एनएसजी ग्रुप में प्रवेश हो जाएगा, ये भी मूर्खता है। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, उनकी विदेश नीति बिल्कुल सफल है, उनका राजनय अद्भुत रूप से आक्रामक रूप से सक्रिय और सफल है, और वो गतिशील निरंतर बना रहेगा। ठीक है सर, बहुत वाजिब बात आपने बताई। आप रहिए मेरे साथ। और इससे पहले कि हम पॉलिटिकल फ्रंट अपने गेस्ट्स के लिए ओपन करें और उनसे हम इस बारे में बात करें, आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर
बात बन सकती है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं MTCR का मुद्दा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का मुद्दा। MTCR का मतलब होता है, MTCR में भारत के शामिल होने का विरोध इटली कर रहा है। अब इससे कैसे निपटेंगे पीएम? इटली के ऐतराज को अमेरिका के प्रभाव से दूर किया जा सकता है और यही बड़ी बात है यहाँ पर। ऐसा हुआ तो अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदना या मिसाइल टेक्नोलॉजी का कमर्शियल यूज बाहर किसी देश को बेचना, एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा भारत के लिए। क्लीन एनर्जी, भारत क्लीन एनर्जी पर अमेरिका से तकनीक की मांग करेगा। पेरिस क्लाइमेट डील को लागू करवाने में मोदी की मदद मांगेंगे ओबामा, और उस पर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है इस विजिट में। अभी जो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बायलैटरल मीटिंग के बाद, इस डील को लागू करवाने में ओबामा मदद मांग सकते हैं भारत से, और बदले में भारत भी उनसे एनएसजी के मेंबरशिप के लिए सहयोग मांग सकता है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग, सामरिक सहयोग, लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर बात बन सकती है। भारत के जो सैनिक हवाई अड्डे हैं उनका अमेरिका यूज कर सकता है, उन पर मरम्मत, रिपेयरिंग के लिए या फ्यूल भरवाने के लिए। भारत अमेरिका के बीच लीमोआ पर दस्तखत मुमकिन हो सकता है। यह बहुत बड़ा समझौता होगा भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक अगर लिहाज से देखें तो। सिविल परमाणु ऊर्जा सहयोग, 7 साल पहले हुई डील कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सहमति बन सकती है। सिविल परमाणु ऊर्जा सहयोग पर आंध्र प्रदेश में 6 रिएक्टर बनाने पर सहमति बन सकती है, क्योंकि एक डील हुई है लेकिन अभी बहुत आगे बढ़ नहीं रही है। 7 साल पहले डील हुई लेकिन अभी तक उस पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। और कौन सा मुद्दा है ये हम आपको बताते हैं। इसके अलावा एनएसजी में भारत की एंट्री, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री में चीन और पाकिस्तान अड़ंगा लगा रहे हैं। भारत की एंट्री का ये विरोध कर रहे हैं और एनएसजी के मुद्दे पर अमेरिका अपना समर्थन दे चुका है। स्विट्जरलैंड पहले विरोध कर रहा था लेकिन अब उसने भी समर्थन का भरोसा दिया है। पीएम मोदी की विजिट के बाद मैक्सिको भी पीएम जाएंगे इस समर्थन को जुटाने के लिए, क्योंकि वो भी इससे भारत की दावेदारी का विरोध करता रहा है। तो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं। और सुदेश वर्मा, अब मैं आपके पास आऊंगा। सर, हमने वो मुद्दे बताए जो भारत और अमेरिका के बीच काफी अहम है, और पीएम मोदी की इस विजिट के दौरान इन सब मुद्दों पर और खासकर एनएसजी पर सबकी निगाहें लगी हुई है, और जी बिजनेस लगातार इस पूरे मामले को फॉलो कर रहा है। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, और अभी भी जानकार कहते हैं आपकी केमिस्ट्री कितनी भी अच्छी हो, आप कितने भी बराक ओबामा को चाय पिलाएं, लेकिन आपका पड़ोसी आपकी टांग खींच रहा है और आप उससे निपट नहीं पा रहे हैं, और इसलिए एनएसजी की मेंबरशिप अभी दूर की कौड़ी दिखती है। सुदेश वर्मा, देखिए, प्रधानमंत्री और बराक ओबामा के बीच में 6 बार मीटिंग हो चुकी है, और कितने ही बार वो आपस में टेलीफोन पर बात कर चुके हैं। इससे ये बताता है कि दो राजनयिक जो हैं ये आपस में बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं, और देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए भारत और अमेरिका के बीच में अगर आप बात करें तो डेमोक्रेसी हमारी आइडियोलॉजी है, तो ये दोनों देश आपस में शेयर करते हैं, बहुत कुछ कॉमन है। तो अगर दोनों बेनिफिट करना चाहें तो इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता कि जो रिश्ता अभी तक बिल्ड हुआ है ओबामा साहब के बीच में और मोदी जी के बीच में, तो इसका रिजल्ट आपको दिखेगा इस विजिट में। क्योंकि यूएस में भी आपको दिखेगा, जिस तरह से पॉल रायन ने इनवाइट किया उनको कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए, वहाँ भी लगता है एक ऑल पार्टी कंसेंसस है इंडिया के ऊपर। तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे उसको सभी पार्टी के लिए मान्य होंगे, और वहाँ मोदी जी जो बाकी पार्टी कैंपेन कर रहे हैं अगले चुनाव के लिए, उनके कैंडिडेट्स और कैंपेन मैनेजर से भी मिलेंगे। तो ये बताता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए एक कंसेंसस बना हुआ है। तो ये रिश्ता नहीं, मैं आपसी रिश्तों की तो बात ही नहीं कर रहा सर।